मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री और कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय मंत्री प्रेमचंद कुशवाहा को परिवार सहित घर में जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस कोशिश में नाकाम होने पर अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी को आग लगाकर फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और इस मामले के खुलासे की मांग के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। बीती रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री और कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय मंत्री प्रेमचंद कुशवाहा को परिवार सहित घर में जिंदा जलाने की कोशिश की। इस कोशिश में नाकाम होने पर अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी को आग लगाकर फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही पीड़ित ने क्षेत्रीय लोगों की मदद से गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर खाक हो गई। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और इस मामले के खुलासे की मांग की, साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की। पीड़ित प्रेमचंद कुशवाहा ने बताया कि तकरीबन रात के 1:30 बजे तक वो जागे हुए थे, लेकिन 2 बजे के बाद परिवार के भाई ने ही उन्हें आकर जगाया और कहा कि घर से बदबू आ रही है। बाहर जाकर देखा तो गाड़ी जल रही थी। पीड़ित ने बताया कि अगर भाई रघुशंका के लिए नहीं जाते तो उन्हें इस घटना की जानकारी भी नहीं होती। इस घटना से पूरा परिवार सहमा हुआ है। प्रेमचंद कुशवाहा। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? आज रात्रि करीबन 2 बजे के करीब हमारे जो बीच वाले भैया हैं उन्होंने मुझको आकर के बताया, जब वो पेशाब करने के लिए आए तो उन्होंने देखा गाड़ी में से धुआं आ रहा था। अच्छा जी। तो उन्होंने बुझाने की कोशिश की, तो जो पाइप है आप पीछे देख सकते हैं, जो हमारी लेजम लगी हुई है संबल वहीं था। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में से धुआं आ रहा है, पानी लेकर के आओ। मैंने बोला ठीक है। अब मैं गेट के बाहर आया तो मेरा दरवाज़ा भी बंद था। ये देख कर के मैं चकित रह गया। मैंने 2-3 बार खोलने का प्रयास किया मगर नहीं खोला। फिर मैंने भाई को आवाज़ लगाई, फिर भाई ने मेरा दरवाज़ा खोला। तब मैं और हमारे परिवार के लोग आ गए। फिर समर चला करके, पाइप चला करके। साजिश है इसके पीछे? हाँ, ये मेरे किसी प्रतिबंधी हमारे जो दुश्मन है उसकी ये साजिश है। ये पीड़ित प्रेमचंद कुशवाहा ने बताया कि घर के जंगले को तोड़ने का प्रयास किया गया और जब जंगला नहीं टूटा तो जंगले से ही घर के अंदर पेट्रोल फेंका गया, लेकिन जगार होने के कारण अज्ञात बदमाश घर को आग नहीं लगा पाए, जिससे उनकी जान बच गई। अच्छा। और क्योंकि इसके बाद हमने जाकर के देखा हमारा जो जंगला है, जंगले में से भी अंदर जो है क्या पेट्रोल को उड़ेला गया है। अच्छा। तो उनकी प्लानिंग ये रहा है कि पहले गाड़ी में आग लगा दी जाए और फिर उसके बाद में इनके मकान में लगाएंगे, जिससे ये भाग भी नहीं पाएंगे इलाज के लिए। मतलब हत्या के इरादे से उन्होंने इस घटना को अंजाम। कौन लोग हो सकते हैं? अब कोई भी हो सकता है, बिना देखे हम नहीं कह सकते। पुलिस आई थी? हाँ, रात को फायर ब्रिगेड आई थी और 112 की भी गाड़ी आई थी। उन्होंने बोला सुबह जाकर के कंप्लेंट करा देना। अच्छा। तो मैं अपने स्तर से जानकारी कर रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो रंजिशन उसने इस घटना को अंजाम दिया है और उनकी जो प्लानिंग थी, जो मंशा थी, मुझे और मेरे परिवार की हत्या करने की साजिश थी। पीड़ित प्रेमचंद्र कुशवाहा ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, उससे साफ जाहिर है कि वह उन्हें और उनके परिवार को जिंदा जलाना चाहते थे। अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर से भी कुल मिलाकर उन्हें बंद कर दिया था। इस घटना के बाद परिवार का हर सदस्य सहमा हुआ है। समझ नहीं आ पा रहा कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना किसने अंजाम दी। उनका इतना बड़ा दुश्मन कौन है जो परिवार सहित उन्हें जिंदा जलाना चाहता है। इस घटना के बाद पीड़ित प्रेमचंद्र कुशवाहा पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पीड़ित ने पुलिस से इस मामले के खुलासे की मांग करते हुए अपने परिवार की भी सुरक्षा की गुहार लगाई। 3 अक्टूबर को पीएम मोदी प्रदेश भर में आवास योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करेंगे। इसी कड़ी में सिकंदरा क्षेत्र में निवासी महिला लाभार्थी से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत संबोधित होंगे। इसके मद्देनजर नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पूंडे द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश भर में विभिन्न लाभार्थियों से जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित है उनसे बात करेंगे। उसी के तहत आगरा में भी एक लाभार्थी है जिनसे माननीय प्रधानमंत्री जी बात करेंगे और उनका हालचाल लेंगे। मकान बन चुका है, उसमें सारी चीज़ें हो चुकी हैं? जी, मकान बन चुका है। जितनी भी योजनाएँ उनको मिल सकती है उनसे वो आच्छादित हैं और यही आशा है कि जो मकान से उनको लाभ मिला है उसका संदेश जो है माननीय प्रधानमंत्री योजना द्वारा लाभार्थी को एक मकान का अवगठित किया गया है
उसमें कल प्रधानमंत्री जी उससे बात करेंगे। ये हर्ष का विषय है। बिजली के बिलों को लेकर ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए DBNL MD अमित किशोर ने प्रेस वार्ता के दौरान बहुत सारी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एनर्जी ऑडिट हेतु अनमीटर निजी नलकूप के संयोजन पर मीटर स्थापन का कार्य कराया जा रहा है। उपरोक्त सभी योजनाओं के मीटर का उपयोग विद्युत खपत की ऊर्जा लेखांकन हेतु किया जाएगा। उक्त संयोजन की बिल मीटर निजी नलकूप योजना हेतु निर्धारित दरों पर की जाएगी। आगरा DBNL MD अमित किशोर ने की पत्रकार वार्ता, जिसमें मुख्यतः बिजली के बिलों को लेकर ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए बहुत सारी जानकारियां दी गई, जिसमें मुख्यतः ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के मीटर लगाए जाने के संबंध में गलतफहमियों को दूर किया गया और बताया गया कि जो मीटर ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के यहाँ लगाए जा रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ बिजली की खपत जांचने के लिए लगाए जा रहे हैं। बिल पहले की तरह ही लिए जाएंगे। मीटरों को लेकर किसान परेशान ना हो। जो मीटर लगाए जा रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ बिजली की खपत आकलन के लिए लगाए जा रहे हैं। स्कीम लागू होने जा रही है, उसमें अभी हम लोग उसका DPR बना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ये करीबन 3 लाख करोड़ की योजना है और हमारे डिस्कॉम में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ये करीबन 15,000 करोड़ से अधिक की योजना है। इसमें हमारे नए बिजली घर बन रहे हैं। नए जो हमारे बिजली घर हैं उनको जोड़ने के लिए, उनसे बिजली सप्लाई के लिए 33 kVA की लाइन, बिजली घर से हमारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसको जोड़ने के लिए 11 kV की लाइन, उसके अतिरिक्त अंडरग्राउंड केबलिंग का काम, ट्रांसफार्मर्स का क्षमता वृद्धि और भी अनेक अंडरग्राउंड केबलिंग, जैसे मैंने बताया है, अनेक तरह के काम हम लोग इसमें ले रहे हैं। DBNL MD किशोर कुमार ने बताया कि जो उपभोक्ता समय से बिजली का बकाया नहीं चुका रहे हैं उनके लिए अलग से टीम बनाई जा रही है और सभी उपभोक्ता समय से बिजली का बिल दें। बिजली के बिल CAC के माध्यम से भी जमा कराए जा सकते हैं और खास तौर से गाँव में राशन डीलरों के माध्यमों से भी जमा कराए जा सकते हैं। उपभोक्ताओं के घर मीटर रीडर के द्वारा बिल भरे जा सकते हैं। पुरानी बंच के बिलों, पुराने खंभों के बारे में भी उन्होंने बताया गया कि जहां भी पुरानी केबल व पुराने खंभे हैं उन्हें तुरंत बदलवाया जाए। इसका एक कंपोनेंट ये भी है कि हमें लाइन लॉसेस जो है उसे कम करना है और इसके लिए भी बहुत सारे चीज़ें, जैसे मीटर्स में हम लोग लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा। एक भ्रामक तथ्य फैलाया जा रहा है कि जो ये मीटर हमारे प्राइवेट ट्यूबवेल्स पे लग रहे हैं इनसे फिर अब नया बिल दिया जाएगा किसानों को। लेकिन मैं अपने किसान साथियों से अपील करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक ऑडिट के लिए किया जा रहा है। जो बिल आप HP के अनुसार, हॉर्स पावर के अनुसार पहले देते थे, आज भी वही देंगे। तमाम हमारे किसान साथी भी हैं जो आपको बताएंगे अभी कि ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और ये सिर्फ ऑडिट के लिए लगाया जा रहा है, देखने के लिए लगाया जा रहा है कि बिजली की बर्बादी तो नहीं हो रही है। बिल बकाया के संबंध में भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में लगभग 84% बिल जमा हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 29%। हमारे यहाँ भी नई बिलिंग एजेंसी का भी चयन हुआ है, जिसमें जो हमारे मीटर रीडर हैं, पहले वो जाते थे मीटर जनरेट करने का काम था उनका, लेकिन अब वो मीटर रीडर बिल भी देंगे और बिल कलेक्शन करने का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है। और उसके अतिरिक्त इसमें हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनकी हम लोग आज भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, उनकी ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं और उनको भी हम लोग ये जो पूरी बिलिंग की प्रक्रिया है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उनको हम लोग इस प्रक्रिया में जोड़ेंगे और उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएंगे। CSC भी है, पैक्स भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सारे व्यवस्था जो है उसको अभी भी लोग। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एनर्जी ऑडिट हेतु अनमीटर निजी नलकूप के संयोजन पर मीटर स्थापन का कार्य कराया जा रहा है। उपरोक्त सभी योजनाओं के मीटर का उपयोग विद्युत खपत की ऊर्जा आकलन हेतु किया जाएगा। उक्त संयोजन की बिल मीटर निजी नलकूप योजना हेतु निर्धारित दरों पर ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि 55 से 56 लाख प्रीपेड मीटर भी लगाए जाएंगे, जिससे कि उपभोक्ता जितना बिजली खर्च करेंगे उतने का रिचार्ज कर बिजली का उपयोग कर सकेंगे। चाहे वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हो या कहीं कोई बिजली की समस्या हो, हर चीज़ के लिए हमारे 1912 के जो कंट्रोल रूम है उसमें समय निर्धारित है। कहीं भी उस समय से अधिक होने पे उसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा, समस्त हमारे डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें क्यों अधिक समय लगा और आगे ऐसा ना हो
ये सुनिश्चित हम लोग करते हैं। मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिससे कि उपभोक्ता को किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो वह उस नंबर पर लिख सकता है। व्हाट्सएप नंबर 8010957826 है जिस पर उपभोक्ता अपना बकाया बिल देख सकते हैं। अपनी कोई शिकायत भी इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में सरस्वती शिशु मंदिर कमला नगर के प्रांगण में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यतेंद्र कुमार शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, विद्या भारती व विशिष्ट अतिथि राकेश गर्ग, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, प्रदेश सरकार द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का अध्यक्ष सरस्वती शिक्षा परिषद आगरा में जितने विद्यालय सरस्वती चलते हैं उसका माननीय अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास, और उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम। आज सरस्वती शिशु मंदिर कमला नगर में उनके नवीन भवन नंदन भवन लोकार्पण कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्री यतीन जी भाई साहब हैं, और इस नवीन भवन में इन्होंने 3 फ्लोर पर पूरा नया स्कूल का एक नया ढांचा बनाया है, प्लस एक बहुत सुंदर कार्यक्रमों के लिए वंदना के लिए एक स्टेज का निर्माण किया है। उसके लोकार्पण कार्यक्रम में हम सब यहाँ आज उपस्थित हैं। अध्याय प्रबंधक D1 कमला नगर, सरस्वती शिशु मंदिर कमला नगर। क्या कार्यक्रम होगा आज? जो हमने प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा छुपी होती है प्रत्येक बच्चे में, तो उनकी प्रतिभा का निखार आए उसके लिए हमने एक स्टेज का निर्माण कराया और साथ में 2 तल और निर्माण किए हैं, तो उनके उसका नाम नंदन भवन दिया है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम। फिरोजाबाद को अपराधियों से मुक्त कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 थानों की पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही में 17 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 36 चोरी की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए। पकड़े गए सभी शातिर चोर पिछले करीब 4-5 सालों से जनपद में बाइक चोरी और लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। फिरोजाबाद पुलिस द्वारा लुटेरों और चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अलग अलग जगहों से 36 चोरी की बाइक के साथ 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 12 चोर हैं और 5 कबाड़ी, जो चोरों से कम पैसों में बाइक खरीदा करते थे और उनके पार्ट को बेचा करते थे। सोमवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर और रसूलपुर पुलिस की ज्वाइंट कार्यवाही में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंदिर, हॉस्पिटल आदि जगहों से बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 12 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गैंग है, ये लूट भी करते हैं, हाईवे पे लूट भी कर लेते हैं गाड़ियों की, और अस्पताल से, मंदिर से, स्कूल कॉलेज से गाड़ियाँ चुरा लेते हैं। तो ये कुल आपके 36 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं और 17 अभियुक्त हैं। 2 थानों का ऑपरेशन है, रसूलपुर का, मक्खनपुर का। 36 गाड़ियाँ, 17 अभियुक्त पकड़े गए हैं। मेरा एक संकल्प है कि वाहन चोरों से विहीन कर देंगे फिरोजाबाद को। लोग बहुत परेशान होते हैं इससे। ये बहुत सफल कार्रवाई की गई है मक्खनपुर यशो महेश द्वारा, और अनिरुद्ध जो प्रभारी इस समय है रसूलपुर थाने के, इनका ज्वाइंट ऑपरेशन है। बहुत बड़ी सफलता है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 5 कबाड़ियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 36 चोरी की मोटरसाइकिल, 2 तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। एसएसपी फिरोजाबाद अशोक कुमार शुक्ला के अनुसार यह लोग विभिन्न जगह से लोगों की बाइक चोरी किया करते थे और मौका लगने पर लोगों से लूट की घटना भी किया करते थे। जहाँ से चोरी हुई थी वहाँ की कोई मतलब उनसे मैचिंग हुई है? 4 गाड़ियाँ हमारी कनेक्ट हो गई हैं जहाँ से चोरी हुई हैं, और बाकी अभी कनेक्ट करने का प्रोसेस चल रहा है। सर कितने? 4-5 साल से कर रहे हैं ये लोग, और करते रहते हैं, बेचते रहते हैं। सर कोई असला भी बरामद हुआ है क्या? हथियार भी बरामद? असला भी, ये जो लूट करते हैं तो कट्टा भी रखते हैं अपने साथ, वो भी बरामद है। फिरोजाबाद को अपराधियों से मुक्त कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 थानों की पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही में 17 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 36 चोरी की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए। पकड़े गए सभी शातिर चोर पिछले करीब 4-5 सालों से जनपद में बाइक चोरी और लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने पुलिस लाइन सभागार में रविवार को खुलासा करते हुए पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी।
ताजनगरी में स्टोन और मार्बल हैंडीक्राफ्ट का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इसका निर्यात आगरा से संपूर्ण विश्व में किया जाता है। स्टोन हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने भी इसे ओडीओपी योजना में शामिल किया है। रविवार रात फतेहाबाद मार्ग स्थित होटल क्लार्क शिराज में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन आगरा की 12वीं एनुअल जनरल मीट में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश सरकार के एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह को इस आशय का ज्ञापन दिया गया कि आगरा में स्टोन हैंडीक्राफ्ट का विश्व स्तरीय एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाए। ताजनगरी में स्टोन और मार्बल हैंडीक्राफ्ट का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इसका निर्यात आगरा से संपूर्ण विश्व में किया जाता है। स्टोन हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने भी इसे ओडीओपी योजना में शामिल किया है। अब जरूरत है कि इस उद्योग को और मजबूती प्रदान करने के लिए उद्यमियों की वर्षों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए आगरा में स्टोन हैंडीक्राफ्ट का विश्व स्तरीय एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाए। साथ ही हैंडीक्राफ्ट कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर और आधुनिक ऑडिटोरियम भी स्थापित किए जाएं। मैं डॉक्टर एस.के. त्यागी, सेक्रेटरी HEA हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन करीब 13 साल पुरानी संस्था है, 12-13 साल पुरानी संस्था है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसके संस्थापक सदस्यों में से एक हूँ और पिछले 12 वर्षों से इसका सचिव हूँ। इसका पूरा जो जितनी भी लाइसेंसिंग और सब वर्क है वो सब मैं देखता हूँ और अपना एक्सपोर्ट भी देखता हूँ। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है दैट वाज फेलोशिप, ट्रेनिंग टू द न्यू एक्सपोर्टर्स। उसके अलावा जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स की समस्याएं हैं उनको ऊपर सेंट्रल लेवल तक, स्टेट लेवल तक और डिपार्टमेंट तक पहुंचाना। रविवार रात फतेहाबाद मार्ग स्थित होटल क्लार्क शिराज में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन आगरा की 12वीं एनुअल जनरल मीट में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश सरकार के एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह को इस आशय का ज्ञापन दिया गया। इस दौरान केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल और लघु उद्योग निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग भी मौजूद रहे। सचिव डॉक्टर S.के. त्यागी ने स्वागत भाषण किया। आगरे का मार्बल, आगरे की पच्चीकारी, आगरे का पत्थर का काम अब दुनिया में जाने लगा है और वो दिन दूर नहीं जब आगरा और पत्थर की पच्चीकारी, पत्थर की कलाकारी, पत्थर की जानदारी, चाहे एक्सपोर्ट के मामले में ले लो, निर्यात के मामले में ले लो, रोजगार के मामले में ले लो, काम के मामले में ले लो, शांति व्यवस्था में ले लो, धन अनार्जन में ले लो, किसानों में ले लो, मजदूरों में ले लो, व्यापारियों में ले लो, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं उसने प्रगति की है। और सबसे बड़ा काम जो किया है, जो ये मैं साधारण व्यक्ति होने के नाते मैं समझता हूँ, विश्वास पैदा किया है। सबसे कठिन काम जीवन में व्यक्ति का है साख पैदा होना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र जी मोदी ने और एक एक व्यक्ति ने साख पैदा की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अस्थाना ने इस मौके पर कहा कि आगरा में विश्व स्तरीय एग्जीबिशन सेंटर और मार्ट की स्थापना होने से न केवल स्टोन हैंडीक्राफ्ट या मार्बल हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे जरी और कढ़ाई समेत अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के उद्योग का भी चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने GST रिफंड की समस्या को हल करने की भी मांग की। मेरा नाम रजत अस्थाना है और मैं HEA में प्रेसिडेंट हूँ। और आज का ये जो कार्यक्रम है, हमारा 12th AGM आज होने जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि माननीय SP सिंह बघेल साहब और विशिष्ट अतिथि हमारे चौधरी साहब चौधरी उदयभान सिंह जी MSME मिनिस्टर हैं और हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी मिनिस्टर हैं, और राकेश गर्ग साहब जो कि लघु उद्योग व्यापार निगम में उपाध्यक्ष हैं। ये तीनों लोग हमारे गेस्ट हैं। और HEA जो है वो हमारी अपेक्स बॉडी है। आगरा के जो हैंडीक्राफ्ट हैं, स्टोन हैंडीक्राफ्ट के जितने मेंबर हैं वो सब HEA के सदस्य होते हैं। और HEA जो है वो हैंडीक्राफ्ट
के जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको जॉइंटली कलेक्टिवली उसको उठाती है विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे। और डॉक्टर त्यागी हमारे सचिव हैं और रोहित गोयल जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूँगा, डॉक्टर साहब आगे आपको एचईए के बाद। इस दौरान कार्यक्रम में ताजनगरी के हैंडीक्राफ्ट उद्यमी भास्कर शर्मा आर्टिस्ट स्टोन गैलरी, शीनू आर्टिफैक्ट डेकोर और अनुराग मित्तल पुष्पांजलि केयर ट्रेड को राज्य स्तर पर निर्यात के क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त कर आगरा का नाम रोशन करने के लिए एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस समारोह में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन आगरा के संरक्षक AK गुप्ता, अध्यक्ष रजत अस्थाना, उपाध्यक्ष प्रथम अनुराग मित्तल, उपाध्यक्ष द्वितीय गोविंद प्रसाद सिंघल आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जनपद स्तरीय अप्रेंटिसशिप मेला सोमवार को बलकेश्वर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में लगाया गया। मेले में आगरा और आसपास के 2500 से अधिक ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सहभागिता की, जिसमें से 500 से अधिक युवाओं को चयनित किया गया। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जनपद स्तरीय अप्रेंटिसशिप मेला सोमवार को बलकेश्वर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में लगाया गया। मेले में आगरा और आसपास के 2500 से अधिक ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने आंखों में सुंदर भविष्य बनाने का सपना लिए सहभागिता की। DBBNL, PWD, बेनोरा उद्योग प्रकाश ग्रुप, रोमसन्स, प्रेम मोटर्स, अशोक ऑटो सेल्स और सत्या इंडस्ट्रीज सहित ताजनगरी के 50 से अधिक प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। इनमें से 500 से अधिक युवाओं का चयन किया गया। अब इनको रोजगार परक आधुनिक कौशलों को सीखने और उनमें दक्ष होने का स्वर्णिम अवसर मिलेगा। जी, मैं आशीष दुबे, नोडल प्रधानाचार्य गवर्नमेंट ITI बलकेश्वर आगरा। आज ये आपका क्या प्रयास है और इससे किन लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, आज ये शासन के निर्देशों पे अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन गवर्नमेंट ITI में किया जा रहा है। इस मेले के माध्यम से हम अधिक से अधिक ITI पास और अन्य अभ्यर्थियों को इंडस्ट्री में 1 वर्ष 2 वर्ष की अप्रेंटिसशिप के रूप में सेवायोजित कराएंगे। इससे बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलेगी और उनको लगभग 7,000 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड भी मिलेगा। ITI पास करने के बाद बच्चों के लिए बड़ी उपयोगी है। इससे लड़के को ट्रेनिंग भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो क्या ये अप्रेंटिस और के रूप में जो ट्रेनिंग होगी ये बाद में रोजगार, स्थायी रोजगार में भी? बिल्कुल, अगर ये अच्छा काम करेंगे तो संबंधित इंडस्ट्री इनको 1 वर्ष बाद रखेगी। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और ITI बलकेश्वर के प्रधानाचार्य आशीष दुबे और क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक योगेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि इन चयनित युवाओं को वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक, RAC, ऑटोमोबाइल सेंटर, वायरमैन, मशीनिस्ट, पेंटर, फैशन टेक्नोलॉजी, सर्वेयर, ड्रेस मेकिंग, कटिंग, सिलाई और फुटवियर के साथ साथ ट्रैवल और टूरिज्म ऑपरेटर आदि के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान इनको वेतन भी मिलेगा और बेहतर कार्य करने पर बाद में इनको स्थायी रोजगार भी मिल सकेगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा ITI के जो पास हुए छात्र हैं उनके लिए अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2500 छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आज एक ही दिन में लगभग 600 से 700 छात्रों को यहाँ पे नौकरी अप्रेंटिस के थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें फ़ायदा यह है कि बच्चे इंडस्ट्री में जाएंगे और प्रैक्टिकली तौर पे काम करना सीखेंगे, जिसका उन्हें 7,000 रुपये महीना भी मिलेगा। और प्रोत्साहन ये है कि 1 साल बाद जब वो ट्रेनिंग हो जाएंगे तो उन्हें वो परमानेंट नौकरी भी वहाँ पर मिल सकती है। चंद्रशेखर हूँ, फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन का स्टूडेंट हूँ। यहाँ हर साल की प्रतिभाती के लिए यहाँ रोज़गार मेला लगा हुआ, अप्रेंटिस मेला लगा हुआ है। उसी के लिए यहाँ पे मैं खिरिया मोड़ से अप्रेंटिस के लिए इधर आया हूँ और यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए आया हूँ। आपने जो डिप्लोमा किया है किससे संबंधित किया? मेरे को फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन के लिए इधर से वो आया है। क्या लगता है आपको यहाँ पर ट्रेनिंग कैसा लगता है? यहाँ पे हर साल की तरह इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा चांस है कि काफ़ी सारी कंपनी आई हुई हैं, वहाँ से अनट्रेडों को लेकर हुई भी आई हुई हैं। फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, तो काफ़ी सारी ट्रेडों को लेकर कंपनी आई हुई है और भी सारे इसी ट्रेडों के रिलेटेड बच्चे आए हुए हैं। तो उन्हीं को लेते हुए सब बच्चे आए हैं और अपना सब 100% देने की कोशिश करेंगे। और मेले का फीता काटकर और दीप जलाकर उद्घाटन करने के बाद
क्षेत्रीय पार्षद व युवा समाज सेवी अमित अग्रवाल ग्वाला ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व में भारत सरकार और प्रदेश सरकार युवाओं को सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मेला इसी दिशा में एक ठोस प्रयास है। इसकी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी का उद्देश्य है कि कोई भी नौजवान हमारा बेरोजगार न रहे। उस बेरोजगारी को देखते हुए यहाँ अप्रेंटिसशिप मेला आज लगाया गया है। शहर की तमाम कंपनियाँ आज यहाँ मेले में आई हुई हैं और कम से कम 2500 छात्रों का रजिस्ट्रेशन यहाँ हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी छात्र यहाँ से निराश होकर न जाए। अगर इस तरह का हमारे प्रत्येक नौजवान को रोजगार मिलेगा तो देश मजबूत होगा और देश आगे बढ़ेगा। इस दौरान उपायुक्त उद्योग शरद टंडन, राजकीय चर्म संस्थान के प्रिंसिपल डॉक्टर SH अब्बास, सहायक आयुक्त उद्योग दुलीचंद, ITI एतमादपुर के प्रधानाचार्य मोहित तिवारी और रविकांत चावला भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हरीश बाबू और स्वाति धमानी ने किया। ताजनगरी में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के स्नेहल सानिध्य में दिव्य गीता सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें महाराज जी द्वारा लोगों को गीता को जीवन में अपनाने और उस पर अमल करने व लोगों को गीता के महत्व के बारे में बताया। भक्तों ने महाराज जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का आयोजन आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 3 होटल ग्वाला पैलेस में किया। महाराज जी का शिष्य आज महाराज जी का आगरा नगर में जो गीता मनीष के नाम से पूरे देश और विश्व में प्रसिद्ध हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गीता के विषय में ज्ञानानंद जी महाराज जी जो हैं उनका हम जो प्रवचन है उसका लाभ उठाएं और अपने जो जीवन में जो चीज़ें घट रही हैं और उनको अच्छा कर सकते हैं किस तरीके, क्योंकि जो गीता है वो हमारे जीवन को जीने किस तरीके से जिया जाए वो हमारा मार्गदर्शन करती है। ये आज बहुत ही अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि महाराज जी ब्रज क्षेत्र में आगरा में आए और हमारे को इस जो गीता का जीवन की कला है जीने की, उससे हमें जीने का अनुभव करा रहे हैं। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदु से आज मुझे साक्षात गीता का प्रवचन यहाँ सुनने को मिल रहा है। कई बार YouTube चैनल के माध्यम से सुना और सुनकर मन खो जाता था। आज जब मैं साक्षात यहाँ सुन रही हूँ तो समझ पा रही हूँ गीता हर समय हर व्यक्ति के लिए एक अध्याय है जो जीवन जीने की कला सिखाता है और महाराज जी हमें वही बता रहे हैं। साधना निहित है और इस पर अमल करने के बाद स्वाध्याय की तरफ बढ़ना मनुष्य होने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हम महाराज श्री के आगरा आगमन पर बहुत ज़्यादा उनको अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उन्होंने 2 दिन का कार्यक्रम इस ब्रज क्षेत्र में आगरा के निवासियों के लिए दिया है और निश्चित रूप से आगरा के निवासी उनके इस प्रवचन से गीता के ऊपर ज्ञान वर्षा से ज़रूर लाभान्वित होंगे, ऐसा हमको पूरी उम्मीद है। और हम लगातार प्रयास करेंगे कि महाराज जी को यहाँ बार बार बुलाकर आगरा निवासियों को जीने की कला से अवगत कराएं और महाराज श्री का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की मौत के बाद किसान नेता और किसान संगठनों में तीखा आक्रोश फैल गया है। सोमवार को ताजनगरी आगरा में भी जिला मुख्यालय पर किसान और किसान नेताओं में इस प्रकरण को लेकर भारी गुस्सा देखने को मिला। जिला मुख्यालय पर आगरा पर भारी संख्या में पहुंचे किसान नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन आगरा को ज्ञापन सौंपकर किसान नेताओं ने मांगे न मानने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद किसान नेता और किसान संगठनों में तीखा आक्रोश फैल गया है। सोमवार को ताजनगरी आगरा में भी जिला मुख्यालय पर किसान संगठन और किसान नेताओं में इस प्रकरण को लेकर भारी गुस्सा देखने को मिला। जिला मुख्यालय आगरा पर भारी संख्या में पहुंचे किसान नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये अपनी के पुलिस का पूरा दुरुपयोग कर रही है। अब संयुक्त किसान मोर्चे का कोई भी नेता अब रुकने वाला नहीं है। चाहे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का एक एक किसान अपने छाती पर गोली खाने के लिए तैयार है। हम अब रुकेंगे नहीं, न डरेंगे, जीतेंगे और जीतेंगे। तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं हो जाएंगे, इस केंद्र सरकार का हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। जिला प्रशासन आगरा को ज्ञापन सौंपकर किसान नेताओं ने मांगे न मानने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
किसानों का कहना था कि उनके आंदोलन को कुचलने वाले हर एक राजनीतिक दल के लिए किसान अब उठ खड़ा हुआ है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। आगरा जनपद के ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र में वायरल संदिग्ध बुखार से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है, किंतु उसकी सब मेहनत बेकार होती जा रही है। संदिग्ध बुखार से 3 और मासूमों की मौत के बाद अब तक पिनाहट क्षेत्र में मरने वालों की संख्या 22 हो चुकी है। आगरा जनपद के ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र में वायरल संदिग्ध बुखार से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है, किंतु उसकी सब मेहनत बेकार होती चली जा रही है। संदिग्ध बुखार से 3 और मासूमों की मौत के बाद अब तक पिनाहट क्षेत्र में मरने वालों की संख्या 22 हो चुकी है। आपको बता दें, पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र में इन दिनों डेंगू और वायरल बुखार का भीषण प्रकोप चल रहा है। बुखार से गांव-गांव, घर-घर चारपाई बिछी हुई है। अभी तक पिनाहट क्षेत्र में करीब 22 मासूमों की बुखार से मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी से लेकर चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारी भी पिनाहट क्षेत्र का दौरा कर लोगों को जागरूक कर चुके हैं, फिर भी मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। लगातार पिनाहट क्षेत्र में मासूम दम तोड़ रहे हैं। रविवार सुबह तड़के भी पिनाहट के हनुमान नगर मोहल्ला निवासी राम साहे के 10 माह के पुत्र गोलू और जोधपुरा निवासी पिंटू का 5 माह का पुत्र आदर्श की इस जानलेवा बुखार से मौत हो गई। वहीं मन्नत पुत्री विनोद उम्र करीब 3 वर्ष निवासी जगतपुरा को 8 दिन से बुखार आ रहा था। परिजन द्वारा तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर 4 दिन पूर्व आगरा उपाध्याय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां तबीयत में सुधार न होने पर स्वजन पीजीआई हॉस्पिटल नोएडा लेकर गए, जहां 3 दिन उपचार चलने के बाद शनिवार रात देर रात को बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई। तो वहीं क्षेत्र के ही गांव गरकटू निवासी धम्मू सिंह का 1 वर्षीय पुत्र कन्हैया को 2 दिन से बुखार आ रहा था। परिजनों ने बच्चे को आगरा के निजी अस्पताल उपाध्याय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान रविवार को बच्चे की मौत हो गई। लगातार हुई बच्चों की मौत के कारण समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं क्षेत्र में अब हर कोई अपने बच्चों को लेकर चिंतित है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव-गांव शिविर कैंप लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरण कर रही है। आगरा नगर निगम द्वारा आगरा मंडल में शहर के सबसे प्रमुख एवं व्यस्तम चौराहा भगवान टॉकीज चौराहे को सबसे खूबसूरत चौराहे के रूप में तब्दील कर दिया गया। महापौर नवीन जैन के नेतृत्व में आगरा नगर निगम में आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मात्र 75 घंटे के अंदर भगवान टॉकीज चौराहे का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया। महापौर नवीन जैन ने कहा कि इसी तरह शहर के अन्य प्रमुख चौराहों का जल्द सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आगरा शहर को नवीन आगरा बनाने में जुटे महापौर नवीन जैन हमेशा शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ उसे हरा भरा बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। महापौर के नेतृत्व में आगरा नगर निगम ने भी शहर में आमूलचूल परिवर्तन किया है और एक के बाद एक कई सौगात आगरा वासियों को दी है। इसी क्रम में आगरा नगर निगम द्वारा आगरा मंडल में शहर के सबसे प्रमुख एवं व्यस्तम चौराहा भगवान टॉकीज चौराहे को सबसे खूबसूरत चौराहे के रूप में तब्दील कर दिया है। महापौर नवीन जैन के नेतृत्व में आगरा नगर निगम में आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मात्र 75 घंटे के अंदर भगवान टॉकीज चौराहे की पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया। देखिए, मेरा शहर बदलना है इस योजना के अंतर्गत आज शहर के जो प्रमुख हमारा जो चौराहा है भगवान टॉकीज हमारा चौराहा है और यहाँ पर यातायात का सबसे ज़्यादा अधिक दबाव रहता है।
इसी जाते आज दबाव को खूबसूरत चौराहे को बनाने का निर्णय नगर निगम ने किया। यहाँ पे हमने 2 फाउंटेन लगाए हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय, पुरुषों के लिए शौचालय, अलग अलग तरीके के अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग पेंटिंग, चलने के लिए पाथवे और फाउंटेन जो आप देख रहे हैं इसे लगाने का काम किया। रंग बिरंगे आपने हर ब्लॉक को देखने का काम किया, हरियाली करने का। सबसे ज़्यादा पौधारोपण का काम आप देखेंगे इन ब्लॉकों को अगर इसका वीडियोग्राफी करेंगे तो जो दिल्ली में फ्लाईओवर होते हैं और फ्लाईओवर के नीचे जो खूबसूरती दिल्ली में देखने को मिल रही है वो आज आगरा में आगरा नगर निगम के प्रयासों से यहाँ पे भगवान टाकी चौराहे का कायाकल्प हम लोगों ने किया है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए भगवान टॉकीज चौराहे को सौंदर्यीकरण करने और वाटर फाउंटेन लगाने का कार्य रविवार शाम को पूरा हो गया, जिसका लोकार्पण वाटर फाउंटेन का बटन दबाकर महापौर नवीन जैन द्वारा किया गया। महापौर नवीन जैन ने बताया कि भगवान टॉकीज आगरा शहर के सबसे व्यस्तम चौराहे में से एक है। आगरा महानगर में प्रवेश करने वाले बाहरी लोग और शहरवासी अक्सर इसी चौराहे से होकर गुजरते हैं, इसलिए आगरा नगर निगम द्वारा इस चौराहे का सौंदर्यीकरण करने के लिए चुनौती के रूप में यह काम हाथ में लिया गया। मैं यहाँ पर कितनी हजारों की संख्या में लोगों में प्रसन्नता है, आगरा शहर के लोगों में प्रसन्नता हो रही है कि अब आगरा में कुछ नया दिख रहा है। नए नए फाउंटेन दिख रहे हैं, तिरंगी लाइटें दिख रही हैं, तिरंगे टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण हो रहा है और एक नए शहर, एक बड़े शहरों के अंदर जो कल्पना होती है वो काम सारे हो रहे हैं। आप स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तो अनेकों ऐसे काम हो रहे हैं जो आप आगरा के लोग भी कह रहे हैं, चाहे वो नाली हो, खरंजा हो, सड़क सफाई हो, कच्ची गलियां हैं, पक्की गलियां करने का काम हो रहा है। जहाँ कभी धूल हुआ करती थी वहाँ हमने पक्की आरसीसी की सड़क बना के देने का काम किया है। बहुत सारे काम आगरा नगर निगम के प्रयासों से यहाँ हो रहे हैं। एक भगवान टाकीज का चौराहा, अब मैं कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति ने 1 हफ्ते पहले भगवान टाकीज देखा होगा, आज वो भगवान टाकीज पे आके आएगा तो वो कहेगा कि ये भगवान टाकीज चौराहा नहीं है, वो भगवान टाकीज चौराहा तो मैंने 1 हफ्ते पहले देखा था। जिस तक तो ऐसा लग रहा है दिल्ली का चौराहा लग रहा है, ऐसा अनुभूति लोग पसंद करेंगे। महापौर नवीन जैन ने कहा कि ग्रीन आगरा को बढ़ावा देने व शहर को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से चौराहे पर पौधे लगाकर हरियाली करने का काम किया गया, जिससे चौराहे की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। इसके अलावा फ्लाईओवर के नीचे LED लाइट लगाकर जगमग रोशनी की गई, जिससे शाम के समय भगवान टॉकीज चौराहा धूधिया रोशनी में नहाया हुआ नजर आए। क्योंकि ये चौराहा काफी व्यस्तम चौराहा है, यह जाम की समस्या न हो, इसके लिए अलग अलग वाहनों के खड़े होने के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई। चौराहे के आसपास सभी दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाकर इंटरलॉकिंग एवं फुटपाथ बनाने का काम किया गया है। मैं आगरा शहर की जनता से अनुरोध करूंगा कि आप जल्दी आइए और भगवान टाकीज चौराहे को देखने का काम करिए। ये आगरे का ही चौराहा है जो भगवान टाकीज चौराहे के रूप में विख्यात है। ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ आगरा कमिश्नरी का सबसे सुंदर ये चौराहा भगवान टाकीज का हमने बना के दिया है और केवल 75 घंटे के अंदर बना के दिया है। दिन काम किया है, रात काम किया है। हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने दिन रात एक करके इस चौराहे को 75 घंटे के अंदर करने का काम किया है। मैं आगरा नगर निगम के नगर आयुक्त निखिल जनमानस से जवान का जो शब्द आ रहा है, मैं सभी का आभार और धन्यवाद। इसी दौरान महापौर ने कहा कि जब वे महापौर के चुनाव के लिए जनसंपर्क करने जाते थे तब शहरवासी यही कहा करते थे कि जब आप महापौर बन जाओ तो सिर्फ शहर को साफ सुथरा बनाने का काम कर देना। इसी संकल्प के साथ उन्होंने महापौर का पद संभालते हुए काम करना शुरू कर दिया। महापौर नवीन जैन ने कहा कि आगरा नगर निगम के नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे IAS के निर्देशन में निगम अधिकारियों व कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर 75 घंटे में भगवान टॉकीज चौराहे को सजाने, संवारने और सुंदर बनाने का काम किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राकेश गर्ग, नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे IAS, अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता, अनिल चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में जन आक्रोश भड़क उठा है, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने इस मामले में सोमवार को जिला मुख्यालय आगरा पर जोरदार और जंगी प्रदर्शन किया। पूरा जिला मुख्यालय विपक्ष नेता और कार्यकर्ताओं के नारों से गूंज उठा। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाली विपक्ष के नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन आगरा को सौंपा और मांगे न मानने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में जनाक्रोश भड़क उठा है। दरअसल आपको बताते चलें कि कृषि बिल को लेकर आंदोलन करने वाले किसानों और बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र के साथ हुए बवाल के बाद लखीमपुर खीरी में कई किसानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी को सील कर दिया गया। किसानों की मौत का मामला विपक्षी दलों में आड़े हाथों लिया और मोदी का प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी और कांग्रेस की प्रियंका गांधी गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने पूरे उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन की शुरुआत कर दी। ऐसा है सलोनी जी, आप देख रही हो योगी तो पूरी तरह से फेल हैं, क्योंकि अब राज्यपाल का जो शासन है वही चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश चलाने में योगी तो हर जगह फेल हैं, चाहे महिलाओं का मामला हो, महिला उत्पीड़न हो, चाहे सादाबाद के वो हाथरस की घटना हो, चाहे आपकी झांसी की घटना हो, चाहे इलाहाबाद की घटना हो, चाहे आप घोटाले की बात करें तो मंदिर का घोटाला हो, जल जीवन घोटाला हो। योगी सरकार चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, हर जगह फेल हो चुकी है। हम मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से अजय मिश्रा की बत्ती छीन लेनी चाहिए। विपक्ष के नेताओं ने इस मामले में सोमवार को जिला मुख्यालय आगरा पर जोरदार और जंगी प्रदर्शन किया। पूरा जिला मुख्यालय विपक्ष नेता और कार्यकर्ताओं के नारों से गूंज उठा। इस दौरान विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर हो रहे थे। 4-5 किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई, उनके विरोध में दिया गया है, उनको मुआवजे के लिए दिया गया है। और हमारी प्रियंका गांधी जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, जो कि किसानों का दर्द जानने जा रही थी, उनके दुख में शरीक होने जा रही थी, उनको भी तानाशाही रवैये से उनको रोका गया, उनके साथ अभद्रता की गई। आज हम आपके माध्यम से उनको सरकार को चेतावनी देते हैं कि सरकार ने अपना ये दमनात्मक रवैया नहीं छोड़ा तो कांग्रेस जन सड़क पर उतरेंगे, चाहे जेल जाने की तैयारी हो, चाहे लाठी गोली खाने से पीछे हटने वाले नहीं है। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाली विपक्ष के नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन आगरा को सौंपा। विपक्ष के नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आंदोलन आने वाले दिनों में और ज्यादा उग्र होगा। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाली विपक्ष के नेता और कार्यकर्ताओं का जिला प्रशासन ने ज्ञापन दिया, साथ ही साथ आश्वस्त किया कि उनके ज्ञापन पर प्रदेश और केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा और विपक्ष के नेताओं की जो भी मांगे हैं उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा मनवाने का प्रयास भी किया जाएगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे द्वारा 6 किसानों की हत्या के मामले में राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया आगरा ने लखीमपुर खीरी में भाजपा की सरकार के गृह राज्य मंत्री विजय मिश्रा के बेटे द्वारा करीब 6 किसानों की हत्या के मामले में राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी आगरा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने मांग की कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के गृह राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए, साथ ही साथ मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जाए। वहीं पार्टी की मांग थी कि दोषी पुलिसकर्मी एवं प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही हो और घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। आज हम लोगों ने डीएम के माध्यम से, आगरा डीएम साहब के माध्यम से हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने मांग रखी है, जो कल घटना घटी गई है किसानों के ऊपर, जो एक राज्य मंत्री हैं उनके बेटे द्वारा गाड़ी से उनकी मृत्यु की गई है। हम लोगों ने मांग रखी है कि 1 करोड़ और 1 नौकरी किसानों को, जो परिवार वालों को, उनको दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमारी गिरफ्तारी हो गई है, उनको भी हमने मांग रखी है, उनको तत्काल रिहा किया जाए
और जो दोषी हैं इनको तत्काल कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने ये मांग रखी है, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। एडीएम सिटी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपका ज्ञापन हम लोग राज्यपाल महोदय को पहुंचाएंगे और कानूनी कार्रवाई होगी जो करेंगे। साथ ही मृतकों के परिवारीजनों को 1-1 करोड़ की धनराशि का मुआवजा दिया जाए और मृतक किसानों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसी दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिरफ्तार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष चौधरी मान सिंह, जिला अध्यक्ष संजय यादव, जिला सचिव अनिश खान, नरेंद्र यादव आदि पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर में भाजपा नेता द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने के बाद में पूरे प्रदेश में किसानों में गुस्सा है। इसी क्रम में फतेहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अंबेडकर चौक पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा, साथ ही योगी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मेरा नाम अनुज प्रताप यादव है, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र। किस तरह का प्रदर्शन किया है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के को नजरबंद कर लिया गया है पुलिस द्वारा, तानाशाही पुलिस द्वारा सरकार के सहारे पर। इसको लेकर समाजवादी छात्र सभा जिला आगरा ने पुतला फूंकने का काम किया है। क्या मांग है तुम्हारी? मांग ये है कि कल जो भाजपा की जो रैली हुई, जिसमें हमारे किसानों को एक्सीडेंट द्वारा उन्हें मार दिया गया है, सजा मिले उसे। और हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय सेटिंग जज से मांग करते हैं कि इन दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्या मांग की, क्यों किया है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो गिरफ्तारी के उसमें ये प्रावधान किया है फतेहाबाद विधानसभा। किसका प्रावधान किया है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। क्यों, क्या चाहते हो? हम चाहते हो जो कल पीड़ित किसानों को जो मंत्री का बेटा था उसने हत्या की है, उसको सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवार को 2-2 करोड़ रुपए और उनके परिवार वालों को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सोमवार को उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा आगरा मंडल के आगरा छावनी स्टेशन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यात्री सुविधाओं, परिचालन व्यवस्थाओं, कर्मचारी सुविधाओं तथा सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहनतापूर्वक जांच की गई तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार द्वारा सोमवार को आगरा मंडल के आगरा छावनी स्टेशन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक द्वारा आगरा छावनी स्टेशन के रिटायरिंग रूम, अमानती सामान गृह, वेटिंग रूम, पदचारी पुल की साफ सफाई, खान पान सेवाओं एवं यात्रियों की सुविधाओं की गहनता पूर्वक जांच की। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने रेल कर्मियों के साथ इंटरेक्शन भी किया और रेल कर्मियों से उनके कार्य एवं दायित्वों के विषय में जानकारी ली। इसी दौरान महाप्रबंधक द्वारा आगरा छावनी स्टेशन पर चल रहे मैकेनाइज्ड क्लिनिक एवं अन्य संचालित ठेकों का पूर्ण विवरण यानी कि ठेकेदार, सुपरवाइजर एवं संबंधित अधिकारी का मोबाइल नंबर निर्धारित स्थान पर बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही स्टेशन की साफ सफाई की मॉनिटरिंग सही प्रकार से हो, इसके लिए स्टेशन निदेशक आगरा छावनी के कक्ष में सीसीटीवी डिस्प्ले स्क्रीन लगाने हेतु निर्देशित किया गया। 160 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है फतेहाबाद से 60 की स्पीड की गाड़ियाँ इस वाले क्षेत्र में चलें। मेनली जाएंगे तो वेस्टर्न रूट पर, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से बॉम्बे जाने वाले रूट पर, बट अभी उस पर हम लोग अभी एक ही गाड़ी चलाने की कंडीशन में हैं। तो कैपेसिटी एनहेंसमेंट के काम चल रहे हैं ताकि इस पर लगातार हाई स्पीड में गाड़ी चलाएं। सर, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में एक रेस्टोरेंट था जो बंद हो गया है, अब या तो सब कुछ सामान्य हो गया तो कब तक शुरू हो सकता है? अभी सब कुछ सामान्य तो नहीं हुआ है, आप भी जान रहे हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्यता की तरफ चल रही हैं। अगर पूरी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो भी वैसे ही चल पाएगा। जैसे जैसे हमारा कोरोना से आसान हो रहा है चीज़ें, उसमें आपने देखा है कि ट्रेन्स बढ़ गई हैं और बहुत सारी बाकी जो व्यवस्थाएँ हैं वो चालू हैं। इस अवसर पर महाप्रबंधक के साथ मंडल रेल प्रबंधक आनंद स्वरूप, अपर मंडल रेल प्रबंधक मुदित चंद्रा एवं शाखा अधिकारी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान यात्री सुविधाओं, परिचालन व्यवस्थाओं, कर्मचारी सुविधाओं तथा सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहनता पूर्वक जांच की गई और महाप्रबंधक द्वारा मंडल रेल प्रबंधक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद आगरा में अलर्ट कर दिया गया। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद आगरा में सपा नेताओं ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। सोमवार सुबह से ही सपा नेता फतेहाबाद रोड स्थित कार्यालय पर एकत्रित हुए, वहां नारेबाजी शुरू कर दी। सपा नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही की सरकार है। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद आगरा में अलर्ट कर दिया गया। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद आगरा में सपा नेताओं ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। सोमवार सुबह से ही सपा नेता फतेहाबाद रोड स्थित कार्यालय पर एकत्रित हुए, वहां नारेबाजी शुरू कर दी। सपा नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से तानाशाही सरकार, पुलिस का रवैया हमें घेर के, तमाम थानों का फोर्स पीएसी हमें घेर के पड़ा है, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हमारी मांग है कि उन हत्यारों के खिलाफ FIR हो, इन हत्यारी सरकार को हमारे मुहिम बर्खास्त करे और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को रिहा किया जाए, जिससे वो दुख दर्द बांटने लखीमपुर खीरी लोगों के बीच में जा सके। हमें रोक लिया है, लेकिन हम पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, हम पूरा समर्थन किसानों के साथ देने आए हैं। हम पानी में, बारिश में, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को जिस तरह रोका है, ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रोडों पर उतरेगा और किसानों के हित की का बात करेगा। फतेहाबाद रोड स्थित कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा और महानगर अध्यक्ष वाजिद निस्सार पहुंच गए। दोनों ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। जानकारी पर पुलिस पहुंच गई। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सपा किसानों के मुद्दे पर चुप रहने वाली नहीं है। भाजपा सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वहाँ पर अपने घर के सामने इतना बैरिकेडिंग करके रोक रखा है, इसका हम भरपूर विरोध कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज आगरा में कलेक्ट्रेट जाने का कार्य कर रहे हैं। हम यहाँ से कलेक्ट्रेट के लिए जा रहे हैं और हमें रोक रखा है पुलिस ने। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है परिजनों को कम से कम 2-2 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए सरकार, एक परिजन को सरकारी नौकरी दे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम हो और मानवता के अनुसार हमारे मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और जो हमारे जो मंत्री हैं उनके जो बेटे हैं आशीष, उनके लिए 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं यहाँ पर। कलेक्ट्रेट जाने से पहले ही पुलिस ने सपा कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर सपा नेताओं को रोक दिया। इस दौरान सपा नेता बाहर ही धरने पर बैठ गए। उनकी पुलिस से बहस भी हुई। सपा कार्यालय के बाहर पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात हो गई। सोमवार को नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन द्वारा CBSE ICSE बोर्ड के 64 स्कूल के 324 टॉपर छात्रों को शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज में सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाकर छात्रों के चेहरे खिल पड़े। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DIOS PK मिश्रा ने छात्रों को संबोधित किया और सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सोमवार को नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन द्वारा CBSE ICSE बोर्ड के 64 स्कूल के 324 टॉपर छात्रों को शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DIOS PK मिश्रा ने छात्रों को संबोधित किया और कोरोना के बाद दोबारा छात्रों को उनकी स्टडी लगन के साथ जारी करने के लिए कहा और सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी। नप्सा अध्यक्ष संजय तोमर ने छात्रों को संबोधित किया और कहा कोरोना की लड़ाई में छात्र भी आगे रहे हैं। छात्रों ने घर पर रहकर शिक्षा जारी रखी है और अध्यापकों ने इस समय में अपनी अहम भूमिका प्रदर्शित की। सचिव राजपाल सिंह सोलंकी ने छात्रों और अध्यापकों को आगामी होने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी। 12th में जो बच्चे टॉपर्स आए उनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। आज बच्चे बड़े उत्साहित हैं सम्मान पाकर। आज शिवालिक कैम्ब्रिज स्कूल का ऑडिटोरियम फुल है, यानी एक तरह बच्चों ने कोरोना की जंग जीतकर देश के लिए भावी नागरिक तैयार हो रहे हैं और सभी नफ्सा के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं और सभी एक उत्साह का माहौल है और जिससे बच्चों काफ़ी
सालों बाद यानी 1 या 2 साल बाद बच्चे यहाँ ऑडिटोरियम में इकट्ठे हो रहे हैं और बच्चों में आगे बढ़ने की जिज्ञासा है बहुत के तत्वाधान में शिवालिक अमृत कॉलेज जो कार्यक्रम आज हुआ है, ये शिवस्या से बच्चों को सम्मान करने के लिए, जो बच्चे स्कूल टॉपर हैं उनको सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं अपने सभी जो हमारे सदस्य हैं और हमारे पदाधिकारी उनका सभी हृदय से ये आभार व्यक्त करता हूँ कि बच्चों का सम्मान किया, अभिभावकों का सम्मान किया, शिवालिक की गरिमा को बनाए रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए बहुत धन्यवाद। बच्चों को सम्मानित किया गया उनके मोटिवेशन के लिए, ये सब कुछ कार्यक्रम किया गया। बच्चे स्कूल जो टॉपर हैं उन्होंने एक मैसेज अपने साथियों बच्चों को दिया है कि अगर हम इस तरह मेहनत करेंगे तो इन फ्यूचर में वो भी इस स्टेज पे आएंगे जिससे कि उनको भविष्य उनका बहुत फ्यूचर उज्ज्वल होगा। 20-21 के करीब 74 स्कूलों में ने पार्टिसिपेंट लिया इसमें और करीब 300 बच्चों का आज यहाँ पर सम्मान किया गया। जो बच्चे 10वीं और 12वीं बच्चे अपने विद्यालय में बेस्ट होके आए उनको यहाँ सम्मान किया है। और आज देखता है कोरोना काल में जैसे भी परिस्थितियों में आज आपने देखा होगा पूरे बच्चों यहाँ उपस्थित हैं और उनके अंदर जोश है, मुस्कान है कि इतना बड़ा कार्यक्रम आज जो हुआ है, एक प्लेटफॉर्म पर सभी इकट्ठे होकर ये प्लेटफॉर्म जो है बच्चों के सम्मिलित था आज। उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में जो है इस तरह के कार्यक्रम बच्चे सम्मिलित होते रहें। विद्यालय पूर्ण रूप से खुल चुके हैं और विद्यालयों के अंदर उपस्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। छात्र प्रतियोगिताओं के लिए उत्साहित महसूस कर रहे थे। उपाध्यक्ष SS यादव ने इस समय कोरोना प्रोटोकॉल के समय किस तरह सुरक्षित रहना है इसके बारे में छात्रों को जानकारी दी। प्रिंसिपल आशा कपूर ने सभी नप्सा सदस्यों और अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान संजय तोमर अध्यक्ष, SS यादव उपाध्यक्ष, राजपाल सिंह सोलंकी सचिव, मोहित बंसल कोषाध्यक्ष, राजू डेनियल, विनय गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री और कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय मंत्री प्रेमचंद कुशवाहा को परिवार सहित घर में जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस कोशिश में नाकाम होने पर अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी को आग लगाकर फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और इस मामले के खुलासे की मांग के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। बीती रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री और कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय मंत्री प्रेमचंद कुशवाहा को परिवार सहित घर में जिंदा जलाने की कोशिश की। इस कोशिश में नाकाम होने पर अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी को आग लगाकर फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही पीड़ित ने क्षेत्रीय लोगों की मदद से गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर